नमस्कार भक्तों, स्वागत है आपका डिवाइन टेल्स में। यहाँ हम केवल कथाएं नहीं सुनाते, यहाँ हम धर्म, कर्म और आत्मा के गूढ़ रहस्यों को समझते हैं। ये चैनल समर्पित है श्री राम की मर्यादा को, श्री कृष्ण के प्रेम को, हनुमान जी की निस्वार्थ भक्ति को और पुराणों की उस शिक्षा को जो जीवन को सही दिशा देती है। इन कथाओं का उद्देश्य डर दिखाना नहीं, बल्कि बोध कराना है कि ईश्वर हर क्षण हमारे साथ है। आइए आज की कथा की ओर बढ़ते हैं। आज का समय बाहर से आधुनिक दिखता है, लेकिन भीतर से बहुत कुछ फिर उसी पुराने अंधकार की ओर लौट रहा है। आज भी कुछ लोग मंत्रों को साधना नहीं, सत्ता समझ बैठे हैं। तंत्र को मार्ग नहीं, हथियार बना लिया है। वे सोचते हैं किसी के जीवन में बाधा डालकर, किसी की शांति छीनकर, किसी की प्रगति रोककर वे स्वयं ऊपर उठ जाएंगे। पर यह उनका सबसे बड़ा भ्रम है। वे भूल जाते हैं कि प्रकृति न तो पक्षपाती है, न ही अंधी। वह हर भाव, हर नियत, हर कर्म को देखती है, चुपचाप धैर्य से। जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं, वे यह नहीं जानते कि समय उस गड्ढे को उनके ही नाम लिख रहा होता है। हिसाब तुरंत नहीं, पर सटीक होता है, और जब होता है तो बिना शोर के, बिना चेतावनी के होता है। अब समझो, यह कोई पुरानी कथा नहीं, यह कोई कल्पना नहीं, यह आज की सच्चाई है, जो अभी घट रही है और जिसका परिणाम बहुत जल्द दिखाई देगा। आज बहुत से रिश्ते अचानक, बिना किसी स्पष्ट कारण के बदल रहे हैं। जहां कभी प्रेम था, वहां अब चिड़चिड़ापन है। जहां संवाद था, वहां अब शक पल रहा है। जहां अपनापन था, वहां अनकही दूरी दीवार बनकर खड़ी हो गई है। और लोग बस इतना कहते हैं, पता नहीं अचानक ऐसा क्यों हो गया। पर सच्चाई इससे कहीं गहरी है। आज कुछ लोग जानबूझकर, सोच समझकर दो आत्माओं के बीच नकारात्मक ऊर्जा के बीज बो रहे हैं। धीरे धीरे, चुपचाप, पति पत्नी के मन में एक दूसरे के प्रति विचार बदलवाना सिर्फ एक रिश्ता नहीं तोड़ता, यह उस घर की आत्मिक नींव को हिला देता है। क्योंकि पति पत्नी केवल दो शरीर नहीं होते, वे दो संस्कारों का संगम होते हैं। उनकी एकता से पीढ़ियां जन्म लेती है, और जब उसी एकता में जहर घोला जाता है, तो उसका प्रभाव केवल आज तक सीमित नहीं रहता, वो पूरे वंश के कर्मों में अस्थिरता पैदा करता है, बच्चों के मन में असुरक्षा भर देता है, घर की शांति धीरे धीरे मौन में बदल जाती है। जो लोग ये समझते हैं कि किसी और का घर तोड़कर वे अपना भविष्य बना लेंगे, वे ये भूल जाते हैं कि रिश्तों पर किया गया हर आघात कर्म बनकर लौटता है। अब सुनो, स्वार्थ सिद्धि के लिए किया गया वशीकरण केवल रिश्तों के साथ क्या करता है और अंत में किसे तोड़ देता है। आज कोई चाहता है किसी की इच्छा अपने अनुसार मोड़ लेना, किसी की भावनाएं छीन लेना, किसी की स्वतंत्रता को अपने स्वार्थ की जंजीरों में बांध देना, और फिर वो इसे साधना का नाम दे देता है। पर सच्चाई इससे कहीं अधिक भयावह है। किसी की चेतना पर जबरन अधिकार जमाना कोई साधना नहीं, वो सीधा आत्मिक अपराध है। क्योंकि चेतना वो क्षेत्र है जहां बिना अनुमति प्रवेश अंधकार को जन्म देता है। वशीकरण से मिला हुआ साथ साथ नहीं होता, वो एक बंधन होता है जिसमें मुस्कान नकाब होती है और भीतर घुटन पलती रहती है। जहां बंधन होता है, वहां प्रेम टिक नहीं सकता, वहां धीरे धीरे अशांति जन्म लेती है, भय पनपता है, और अंत में पीड़ा अपना घर बना लेती है। जो प्रेम को मजबूरी बना दे, वो प्रेम नहीं, वो सिर्फ अहंकार की भूख है, और इस भूख का अंत कभी भी शांति नहीं होता। अब वो सुनो, जो कोई तांत्रिक कभी नहीं बताता, जो व्यक्ति किसी और का घर उजाड़ने के लिए तंत्र करवाता है, किसी की शांति भंग करने के लिए पर्दे के पीछे से सूत्र हिलाता है, वो मन ही मन खुद को निर्दोष समझ लेता है। वो सोचता है, मैंने तो कुछ किया ही नहीं, मैंने तो बस करवाया है। लेकिन कर्म कभी हाथ नहीं देखता, कर्म कभी माध्यम नहीं देखता, कर्म सिर्फ नियत देखता है। जिस क्षण किसी के मन में किसी और के विनाश की इच्छा जन्म लेती है, उसी क्षण कर्म उसकी आत्मा से जुड़ जाता है। आज ऐसे लोगों के जीवन में अचानक, बिना चेतावनी, अपने ही रिश्ते बिगड़ने लगते हैं। जिन बच्चों के लिए सब कुछ किया, वही बच्चे भावनात्मक रूप से दूर हो जाते हैं। घर भरा हुआ होता है, लेकिन मन लगातार अशांत रहता है। हंसी आती है, पर भीतर से नहीं।
और धीरे धीरे एक अजीब सा खालीपन आत्मा में फैलने लगता है। ऐसा खालीपन जिसे पैसा नहीं भर पाता, जिसे कोई रिश्ता नहीं भर पाता। यह कोई सजा नहीं है, ये दंड नहीं है, ये बस कर्म का बोझ है जो चुपचाप आत्मा पर बैठ जाता है और उसे भारी करता चला जाता है। अब उस व्यक्ति की बात सुनो जो ये सब करता है, जो मंत्र बोलता है, जो ऊर्जा मोड़ता है। तांत्रिक, क्योंकि सबसे गहरा अंधकार अक्सर वहीं से शुरू होता है जहां खुद को सबसे अधिक शक्तिशाली समझा जाता है। जो व्यक्ति पैसे, डर या लालच में दूसरों के जीवन से खेलने लगता है, वो यह नहीं समझ पाता कि वो किस दरवाजे को खुद अपने हाथों से खोल रहा है। शुरुआत में उसे लगता है सब उसके नियंत्रण में है, मंत्र उसके वश में है, ऊर्जा उसकी सेवा में है, पर यह भ्रम बहुत जल्दी टूटता है। आज ऐसे लोगों में तुम देखोगे साधना करते समय अचानक भय का उठना, बिना कारण नींद का टूट जाना, शरीर का लगातार थकते चले जाना और मन में अजीब अजीब आवाजों का गूंजना, जिनका कोई चेहरा नहीं, कोई नाम नहीं, क्योंकि यह शरीर की बीमारी नहीं होती, यह आत्मा की चेतावनी होती है। जिस ऊर्जा से किसी और का जीवन तोड़ा जाता है, जिस शक्ति का प्रयोग किसी की स्वतंत्रता छीनने में किया जाता है, वही ऊर्जा धीरे धीरे अपने ही साधक को घेर लेती है। पहले वह मन को कमजोर करती है, फिर विवेक को धुंधला करती है और अंत में आत्मा को अपने ही प्रकाश से काट देती है। यही आत्मा का पतन है, जहां बाहर सब सामान्य दिखता है पर भीतर अंधकार घर बना लेता है। अब सबसे खतरनाक सत्य सुनो, कर्म किस रास्ते से लौटता है और क्यों उससे कोई भी बच नहीं पाता। आज जो व्यक्ति किसी और के जीवन में बाधा डालने के लिए तंत्र मंत्र का सहारा ले रहा है, वो यह नहीं समझ रहा कि उसी क्षण वह अपने ही भाग्य की दिशा मोड़ रहा है। कर्म का नियम किसी ग्रंथ के पन्नों में बंद बीते युगों की कहानी नहीं है, यह कोई भविष्य की चेतावनी भी नहीं, यह अभी यही इसी समय सक्रिय है। आज जो नकारात्मक संकल्प मन से छोड़ा जा रहा है, जो विचार किसी और को गिराने के लिए रचा जा रहा है, वो तुरंत दिखाई दे या ना दे, पर समय पर लौटकर अवश्य आता है। और जब कर्म लौटता है तो वह तर्क नहीं सुनता, वो यह नहीं पूछता कि इरादा कितना बड़ा था या छोटा, वो बहाना नहीं देखता, सीधा जीवन के सबसे कमजोर हिस्से पर प्रहार करता है। कभी स्वास्थ्य के रूप में, कभी रिश्तों के टूटने में, कभी मानसिक अशांति में और कभी उस खालीपन में जिसका कोई नाम नहीं होता, क्योंकि कर्म दंड देने नहीं आता, वह केवल समझाने आता है। अब बात केवल कर्म की नहीं रही, अब बात ऊर्जा की है, उस ऊर्जा की जो हर संकल्प के साथ जन्म लेती है और अपना रास्ता खुद चुन लेती है। तंत्र में शब्द काम नहीं करते, ऊर्जा काम करती है और ऊर्जा का नियम बहुत सीधा, बहुत निर्दयी रूप से सटीक है। जिस भाव से ऊर्जा भेजी जाती है, उसी भाव के साथ वो लौटकर आती है, न कम न ज्यादा। आज जो व्यक्ति ईर्ष्या से मंत्र बोल रहा है, क्रोध और द्वेष के साथ संकल्प बांध रहा है, वो यह नहीं समझ रहा कि वही ईर्ष्या अब सबसे पहले उसके अपने मन में घर कर रही है। इसलिए आज ऐसे लोगों के जीवन में रातें भारी हो गई है, नींद आते ही मन अशांत हो उठता है, साधना में भय का साया रहता है, मन शांति से धीरे धीरे दूर होता चला जाता है और भीतर एक अजीब सा अंधकार जमने लगता है। ऐसा अंधकार जिसका कारण बाहर नहीं, भीतर होता है। ये किसी ने उनके साथ किया नहीं है, यह कोई बाहरी आक्रमण नहीं है, यह वही ऊर्जा है जो उन्होंने स्वयं आमंत्रित की है। ऊर्जा कभी धोखा नहीं देती, वो बस सत्य को लौटा देती है। अब उस व्यक्ति की बात सुनो जिस पर तंत्र किया जा रहा है, क्या वो टूटता है या प्रकृति उसके लिए कोई और मार्ग खोल देती है? बिना किसी कारण तंत्र मंत्र, नकारात्मक संकल्प या छुपा हुआ आघात किया जा रहा है। अगर वे नाम स्मरण में टिके हैं, आस्था से जुड़े हुए हैं और मन, वचन, कर्म से किसी का अहित नहीं चाहते, तो सच्चाई ये है कि उन्हें कोई भी शक्ति वास्तव में छू नहीं पा रही, क्योंकि सुरक्षा किसी ताबीज से नहीं आती, किसी डर से नहीं आती। सुरक्षा आती है निर्दोष नियत से। ईश्वर निर्बल की नहीं, निर्दोष की रक्षा करते हैं। वो दिखने वाली पीड़ा नहीं देखते, वो भीतर की नियत को देखते हैं।
जो व्यक्ति दर्द सहकर भी दूसरे के लिए बुरा नहीं चाहता, जो टूटकर भी अपने विश्वास को नहीं छोड़ता, उसके चारों ओर ऐसी ऊर्जा खड़ी हो जाती है जिसे अंधकार पार नहीं कर पाता। और जो ये सब कर रहा है, जो किसी और को गिराने की कोशिश में है, जो छुपकर ऊर्जा मोड़ रहा है, उसका बोझ पीड़ित पर नहीं पड़ता। वो बोझ उसी की आत्मा पर हर दिन, हर क्षण और भारी होता चला जाता है। क्योंकि अंधकार कभी बाहर नहीं टिकता, वो अंततः अपने स्रोत में ही ढह जाता है। अब अंतिम चेतावनी सुनो, जो समय रहते समझ ली जाए तो पतन रुक सकता है, और अगर न समझी जाए तो समय किसी को नहीं छोड़ता। अब ध्यान से सुनो, ये डराने के लिए नहीं है, ये किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं है। यह वो सत्य है जो समय आने पर खुद बोलता है और तब किसी की नहीं सुनता। जो लोग तंत्र को साधना नहीं, सत्ता समझ बैठे हैं, जो यह मान रहे हैं कि मंत्रों से वे किसी की किस्मत मोड़ लेंगे, किसी का घर उजाड़ देंगे, किसी की चेतना पर अधिकार जमा लेंगे, वे ये भूल रहे हैं कि वे किसी इंसान से नहीं, प्रकृति के नियम से टकरा रहे हैं। और प्रकृति कभी तुरंत जवाब नहीं देती, वो प्रतीक्षा करती है, वो देखती है कितनी दूर तक अहंकार जा सकता है। पर जब वो उत्तर देती है तो बिना शोर के देती है। तब न मंत्र काम आते हैं, न रक्षा कवच, तब न गुरु बचा पाते हैं, न तांत्रिक विद्या। तब जिस ऊर्जा से तुमने दूसरों को बांधना चाहा था, वही ऊर्जा तुम्हारे जीवन के हर द्वार को धीरे धीरे बंद करने लगती है। पहले मन अस्थिर होगा, फिर निर्णय गलत होने लगेंगे, फिर अपने ही विश्वासघात करने लगेंगे, और एक दिन तुम ये भी नहीं समझ पाओगे कि सब कुछ होते हुए भी सब कुछ खोया हुआ क्यों लग रहा है। यह कोई शाप नहीं है, यह कोई बद्दुआ नहीं है, यह वही नियम है जिसे तुमने खुद सक्रिय किया है। याद रखना, जिस दिन तुमने किसी निर्दोष के लिए नकारात्मक संकल्प रचा था, उसी दिन तुम्हारी साधना ऊपर नहीं नीचे गिरने लगी थी। और सबसे बड़ा सत्य ये है, जिसे तुम तोड़ना चाहते हो वो शायद ईश्वर की शरण में है, पर तुम अपने ही कर्मों की पकड़ में हो। अभी भी समय है, रुक जाओ, पीछे हट जाओ, अंधकार को और आगे मत बढ़ाओ। क्योंकि जो लोग समय रहते रुकना नहीं सीखते, उन्हें समय रोक देता है, और तब न कोई चेतावनी बचती है, न कोई रास्ता। यही अंतिम सत्य है, जिसे समझ लिया वो बच गया, और जिसने हंसकर टाल दिया उसके लिए समय खुद उत्तर बन जाता है। अगर यह कथा आपको स्पर्श कर गई हो तो लाइक जरूर करें, और ऐसी ही धर्म, भक्ति और प्रेरणा से भरी कथाओं के लिए डिवाइन टेल्स को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका सहयोग हमें और बेहतर रचनाएं साझा करने की प्रेरणा देता है।